अब केनिज़ारो रिएक्शन से मैं शुरू करती हूँ आज की क्लास। वेरी इजी, स्लो स्पीड से समझिएगा इसको, और इस पे पास्ट ईयर भरा पड़ा है। केनिज़ारो रिएक्शन क्या था, थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन था, कह लीजिए सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन था, और हमने ये देखा था कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकता है। ये सब हम देख चुके हैं, बट लेट्स बिगिन इट वंस अगेन। केनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ उन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सिर्फ उन एल्डिहाइड्स में मिलता है जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो। राइट, ये बात भी मुझे पता थी, लेकिन अब मैं मैकेनिज्म के नज़र से देखूं तो सबसे पहले मैं एक ऐसा एल्डिहाइड लेके आ गई ताकि मेरा मैकेनिज्म कॉम्प्लिकेटेड ना हो। मैंने यहाँ आर लिख दिया, अंडरस्टूड है इस आर में कोई अल्फा एच नहीं है। ये बेंजल्डिहाइड यानी पूरा रिंग भी हो सकता है, अल्फा एच नहीं है, ये एक बार क्लियर कर दिया, आगे नहीं करूंगी। अगर आप इसको बेस देते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव, चाहे आपने KOH दिया, NaOH दिया, जो भी दिया, EtOH दे दिया, तो आपको ये पता है कि यहां पर OH नेगेटिव इज अ न्यूक्लियोफाइल। और एल्डिहाइड और कीटोन्स में क्या पढ़ के हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसका पहला रिएक्शन था हाइड्रेट फॉर्मेशन, दूसरा था साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। करते करते वो एसिटल कीटल और अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव पे पहुंचे थे हम। एम आई राइट? सो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये क्लियर सबको? यही करेगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा। ये कार्बन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है? क्योंकि पाई बॉन्ड पूरा का पूरा ऑक्सीजन पे जाने को तैयार बैठा है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो OH बना दिया मैंने, O पे आया नेगेटिव चार्ज। यहां से अब मैकेनिज्म आपका स्टार्ट होता है तो ये भी, लेकिन ये आपके लिए अंडरस्टूड था तो खुद भी कर सकते थे, इसके लिए क्लास नहीं लेनी थी मेरे को। अब मुझे ये पता चल गया कि ये एक स्पीशीज बन के तैयार हुई। मुझे नहीं अभी पता लग रहा ये क्या बना है, और ना मुझे अभी बताना है क्या बना है। इस पूरी स्पीशीज में अब क्या होगा, ये अपना एक हाइड्राइड ट्रांसफर करेगा। केनिज़ारो रिएक्शन मैकेनिज्म अगर कोई कहे एक शब्द में बताइए तो इट इज हाइड्राइड ट्रांसफर। होता यही है, एक से दूसरे में हाइड्राइड ट्रांसफर। अब मुझे बताइए, ऑक्सीजन कोई एक्सेप्ट करता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। उसके बजाय कोई हाइड्राइड लूज करता है, हाइड्रोजन लूज करता है, तो उसको भी क्या बोलूंगी, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्राइड ट्रांसफर, जो हाइड्राइड खुद से ट्रांसफर करेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो वो तो एल्डिहाइड से किस में जाएगा, एसिड में। जो हाइड्राइड एक्सेप्ट करेगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। वो किस में जाएगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल में। अब यही चीजों पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, और इंटरमीडिएट पूछे जाते हैं इसके अंदर। पूरा पूरा क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरमीडिएट पूछा जाता है। सो ये एक इंटरमीडिएट बन गया बच्चों। अब व्हाट इज दिस अगेन, कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज, इट्स अ न्यूक्लियोफाइल। O पे नेगेटिव है और O को पता है वो जब चाहे यहां डबल बॉन्ड बना सकता है तो वो बनाएगा। O नेगेटिव चार्ज सेटल तो नहीं हुआ है ना, उसको तो चाहिए भाई, मेरे को वापसी चाहिए, ले लिया मैंने बट मेरे को वापसी चाहिए। तो अब हु इज हैप्पी टू गो, H एज हाइड्राइड ऑल्सो। यहां से कौन ट्रांसफर हुआ बच्चों, हाइड्राइड। हाइड्राइड अगेन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। H नेगेटिव भी अगेन न्यूक्लियोफाइल ही है। तो इस हाइड्राइड को देखिएगा मैं किधर भेज रही हूं। ये हाइड्राइड नेगेटिव किस पे जाएगा, इस C पे। अब इस C पे 5 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, तो उसकी वजह से इस O का क्या होगा, पाई बॉन्ड का, ये ऊपर। जब इन दोनों यहां से हाइड्राइड लौट के गया तो इसको तो अपना डबल बॉन्ड O मिल गया वापस, चेक कर लो। एक ही C पे डबल बॉन्ड O भी है, एक ही C पे OH है, बट इट्स ओके, अभी बात करेंगे ये क्या है। ऑब्वियसली दिख रहा है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा कुछ दिख रहा है, बट अभी ध्यान देते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर पे। जिसने हाइड्राइड भेजा वो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइज। जिसने हाइड्राइड एक्सेप्ट किया वो खुद क्या हुआ बच्चों, वो हुआ रिड्यूस। तो पहले तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड मेरे को समझनी थी। अब इसके बाद ये वाला स्टेप जो है रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, क्योंकि स्लो है, गिवन है ये मैकेनिज्म में। और ये भी बता दूं, दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल। एक बार ये स्टेप आ गया, रिएक्शन वापस नहीं जा सकता। फर्स्ट टेक में रिएक्शन की वापसी है, बट वंस आई लैंड अप हियर रिएक्शन कैन नॉट गो बैकवर्ड। तो इस स्टेप में हुआ क्या, एक से दूसरे में हाइड्राइड लौट गया या अदला बदली हो गई, हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। इस हाइड्राइड ट्रांसफर की वजह से इसको सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ती हूं मैं, यानी मेरे पास इसके बाद टफ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। यहां पर आकर ना हम समझते हैं हमें मैकेनिज्म आ गया, अक्सर किताबें भी यहीं पे रोक देती हैं।
इसके जितने मर्जी आप जो जो यूजुअली आप करते हैं, कहीं आप अटकते हैं तो कोई ना कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, जितने मर्जी वीडियो देख लीजिए, इसके अंदर एक इतना बड़ी ट्रबल दे रखी है। हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ जी, इसका एच इसको मिल गया, बस खत्म हो गया, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ। उसके बाद सबसे ज्यादा गंदे क्वेश्चन इसके बाद मिलेंगे आपको, कैसे, इसीलिए ध्यान से समझिए। कहने वाला कह सकता है हो तो गया, COOH एसिड बन गया, और अब पता ही यहाँ H आ जाएगा, RCH2OH अल्कोहल बन गया। नहीं, यहाँ काम खत्म नहीं हुआ अभी। अब इस सब के बाद मेरे को पता है ना, बेस है सॉल्यूशन में, बेस तो मौजूद है। बेस क्या करता है, हर वक्त प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बेस की प्रेजेंस में एसिड रह कैसे सकता है, RCOOH, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस OH के चक्कर में दिस H हैज टू लूज, ये H का निकलना बनता है। ये H इस OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाटर H2O, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है यहां पर, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। बार बार हम कई रिएक्शंस में आपको बोलते हैं कुक बनेगा, बोला गया है ना, COOK बनेगा बच्चों। जिसने COO, यही वो बार बार मैं कहती हूँ, यही वो क्वेश्चन है जिसमें वो बच्चे भी गलत करके आते हैं जिनके 100 में से 97 आ रहे होते हैं, यही COOH लिख बैठते हैं। जबकि क्या होना चाहिए, RCOO नेगेटिव। यस, अगर यहां पर K था तो इतना बनता है, आप इतना लिख सकते हो। तो यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन बना। जिसने कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑप्शन चूज कर लिया शायद गलती हो, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तो यही होगा। ये नहीं है फिर आप इस पे जरूर जाइए, आज के टेस्ट में होगा भी, हो सकता है आपको इस पे जाना पड़े, मैंने ऑप्शन ही ना दिया फिर तो आपको आना पड़ेगा। क्यों जाना पड़े, आगे देखिए। इसके बाद जब ये बेस आ गया तो दिस, अब इसके बाद एल्कोहल का क्या हुआ, एल्कोहल इज दिस जिसपे की नेगेटिव चार्ज है। सॉल्यूशन में वाटर तो बन के आ ही रहा है, आप देख ही लो, इसका H और OH मिलके क्या बनाई जा रहे हैं, वाटर। और आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन ली है मैंने NaOH या KOH की, तो वाटर तो है ही। एल्कोहल का O नेगेटिव, इट्स अ बेस कह सकती हूं, ETOK, आप अच्छा खासा बेस बनवा के आई हूं मैं, जिसने कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन किया है मेरे अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में। तो ये क्या है, ये कोई R ग्रुप है, ये O नेगेटिव। और यहां भी क्या रहा होगा, मैंने अभी ब्लू से H लिखा है किसी इंटेंशन से, हटा देती हूं, यहां भी क्या रहा होगा, लॉजिकली तो यहां भी K प्लस होना चाहिए था, बट इट इज व्हाट, अ बेस। अगर ये बेस है तो ये इस वाटर से, इसीलिए सेम कलर के बना दिए ब्लू ब्लू, आने वाले वाटर से प्रोटॉन खींच लेगा, क्योंकि बेस को तो प्रोटॉन ही एब्स्ट्रैक्ट करना है। इसके सामने तुम एल्काइल हैलाइड दे दोगे, उससे प्रोटॉन खींच लेगा। इसके सामने तुमने प्रोटॉन डोनर दे दिया तो उससे प्रोटॉन आया। समस्या कहां आएगी, फर्क क्या पड़ा, अगर मैं वाटर में डी, हैवी वाटर यूज कर लूं, DOD, तो यहां मेरे को आंसर में D देना पड़ेगा। जिस बच्चे ने ये स्टेप नहीं पकड़ा, यहां वो आंसर में D नहीं देगा, यहां वो आंसर में क्या देगा, ये वाला हाइड्राइड आया जी, ये वाला हाइड्राइड तो इधर आया है, ये कौन सा यहां आया है। तो अगर यहां तक देखो तुम बता नहीं पाओगे यहां हाइड्रोजन किधर से आया, यू हैव नो आंसर। एक लीपा पोती सी होगी, ठीक है यार, एसिड बन गया, हो सकता है एसिड का H आ गया होगा, एसिड है, ठीक है मान गई, एसिड का H है और ये बेस है O नेगेटिव, H यहां चला गया, तुम्हारा आंसर H आएगा। उस केस में H नहीं आएगा जिस केस में मैंने वाटर, हैवी वाटर यूज किया। पता चले आप यहां तक मैकेनिज्म करके गए तो आपने यहां का H दे देना है, जबकि आगे जाके पता चलता है एल्कोहल के साथ जो H लगता है वो वाटर से आ रहा है। तो अगर हैवी वाटर यूज किया तो वो OH ना होके OD होगा। क्लियर सबको ये बात, अब जरा नोट करो। अब इस सारे में जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है वो हाइड्राइड ट्रांसफर वाला दिख रहा है सबको, तो रेट लॉ उसी से आएगा। अब मैं रेट लॉ निकाल के आपको दिखाना चाह रही हूं, एक्सपेरिमेंटली आता है रेट लॉ, आप देख के तो बता नहीं सकते। तो आप सोचिए इस स्टेप को करने में 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स कंपलसरी हैं, जरूरी है। तो एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑर्डर हुआ, सेकंड। लेकिन क्या ये स्टेप बिना बेस के हो सकता था, नहीं। तो बेस के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या हुआ, 1। दिस इज एक्चुअली थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स है क्योंकि मेरे को इसमें तीनों मॉलिक्यूल्स की जरूरत थी। आप इसको एल्डिहाइड की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट क्वाड्रपल होगा, और अगर आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट भी डबल होगा। तो कैनिज़ारो का रेट लॉ इज दिस।
तो अब कैनिज़ारो का रेट लॉ आने के बाद जो जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई और आपने बाई चांस नोट नहीं की या सिर्फ समझ ली, भूल ना जाए, उसके लिए मैकेनिज्म के नीचे जैसे हम छोटे छोटे नोट्स डालते हैं वो मैं बात करती हूँ। तो एक चीज जो मैं बता चुकी हूँ बट फिर उसको अंडरलाइन करना है, क्योंकि कैनिज़ारो के क्वेश्चन में टाइम अगर बचाना है तो ये पकड़ो, पूरा मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए। शॉर्टकट में देना हो तो क्या, हाइड्राइड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर एल्डिहाइड, ऑफ कोर्स रिलीज ऑफ हाइड्राइड मींस ऑक्सीडेशन, और जिसके पास भी वो हाइड्राइड जाएगा उसका होगा रिडक्शन। आपको अब शॉर्टकट की प्रैक्टिस ही कराऊंगी कि बिना मैकेनिज्म के तड़ाक से आप जवाब कैसे दे पाए। आपको सिर्फ देखना होगा कौन सा एल्डिहाइड OH नेगेटिव से जल्दी अटैक होता है, बस। अब यानी कि कैनिज़ारो की ईज, इंट्रामोलिकुलर भी आएंगे कैनिज़ारो, मुझे क्या पता किस वाले का मैं एसिड बनाऊं और किस वाले का मैं अल्कोहल बनाऊं। अभी तक मैंने क्या कह के काम चलाया जब तक एनसीईआरटी बेसिक चल रही थी, जहां भी आप CHO देखो उसका आप ऑक्सीडेशन कर दो, उससे बन जाएगा एसिड और एसिड से CO2, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO। क्रॉस कैनिज़ारो में वो एक काम चलाने वाली बात थी। अब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कोई भी केस आया तो क्या करोगे, तो इसके बाद मेरे पास आ जाता है ईज। क्या इन दोनों में कैनिज़ारो होगा? बिल्कुल होगा। पहली चीज तो दोनों में ही अल्फा H नहीं है, लेकिन इन दोनों में ईज किसकी ज्यादा होगी। अब इसके लिए पूरे मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट स्टेप से ही चेक मार लेते हैं। मुझे पता है इसमें किसने आके अटैक करना है, OH नेगेटिव ने, और किसको अटैक करना है OH नेगेटिव ने, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। आई होप वी ऑल नो दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक क्योंकि डबल बॉन्ड O के साथ है। कहां पर कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर स्ट्रांग है, जहां नाइट्रो लगा है, क्योंकि उसका -R इफेक्ट इस C को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। मान लीजिए मैंने इन्हीं दोनों के बीच कैनिज़ारो करने को दिया, आपको हो गया ना क्रॉस कैनिज़ारो। ये दो ले आई मैं, एक कैनिज़ारो होता है सेम एल्डिहाइड का दूसरा ही मॉलिक्यूल। अब मैं अगर कहूं इन दोनों को मैंने KOH या NaOH दिया एक्वस सॉल्यूशन, तो आप फंस गए। मैं बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप इसका बनाऊं कि इसका बनाऊं, मेरी क्लास बताए इन दोनों में से एसिड किसका बनेगा और अल्कोहल किसका बनेगा। जिस पे OH अटैक करता है उसका फ्यूचर क्या हो रहा है एंड में, जिस पे OH अटैक कर रहा है देखो तो उसी से हाइड्राइड दूसरे को जा रहा है, जिस पे OH अटैक कर रहा है वही हाइड्राइड प्रोवाइडर है दूसरे वाले को, और जो हाइड्राइड लूज कर रहा है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर मैंने इन दोनों में ही कैनिज़ारो करा दिया, बेंजोइक एसिड इधर मिलेगा और बेंजाइल अल्कोहल इधर मिलेगा। ये है शॉर्टकट पूरे मैकेनिज्म में। आप एक ही जगह फंसेंगे, कौन से का मैं एसिड बनाऊं और कौन से का मैं अल्कोहल, रिवर्स क्यों नहीं, दोनों सेम से थे। समझ आ गई चीज। तो ईज की बात की या इन दोनों के आपस के क्रॉस कैनिज़ारो की बात की, दोनों में एक ही बात एप्लीकेबल होगी और वो मैं यहां लिख रही हूं। इन फॉर्मर केस, जो पहले वाला केस था, उसमें कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक बिकॉज NO2 ग्रुप इज अटैच्ड टू इट्स पैरा पोजीशन। मेटा पे होता तो नहीं होना था बच्चों, मेटा पे NO2 कुछ खास नहीं कर पाता, ठीक है, फिर भी इंडक्टिव था, थोड़ा बहुत शायद हो जाता। अटैच टू इट्स पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पे होने की वजह से जो कार्बोनिल कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है किसी एक दो कंपैरिजन में अगर आप देखें तो बिकॉज NO2 ग्रुप इज अटैच टू इट्स पैरा पोजीशन। आई होप मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए NO2 का इफेक्ट क्या होता है, -R इफेक्ट। मैंने इसमें दोनों बातें कवर कर ली, ईज और दूसरी चीज क्या कवर कर ली। अब तुम्हें कितने भी एल्डिहाइड्स का हम दे दें, अब एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन प्लान करो, मुझे करना होगा तो मैं ऐसा इंटीजर टाइप क्वेश्चन प्लान करूंगी। 7 एल्डिहाइड दे दिए, इनमें से किसका प्रेफरेबली ऑक्सीडेशन होगा इन कंपैरिजन टू बेंजल्डिहाइड अंडर बेसिक NaOH। यानी कि मेरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने क्या प्लान किया, अभी बेंजल्डिहाइड को मैंने इनमें से जो भी मैंने 8, 10, 12 दे रखे हैं इंटीजर टाइप में, अगर इसको मैंने एक्वस NaOH या KOH कॉन्सेंट्रेशन दी, किस किस के साथ ये वाला एल्डिहाइड क्या होगा, रिड्यूस।
अगर ये वाला एल्डिहाइड रिड्यूस करना है तो मुझे यहां पर क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। यहां क्या होना चाहिए, ऐसा एल्डिहाइड जिसका सी ज्यादा पॉजिटिव हो। जिसका सी ज्यादा पॉजिटिव है उस पे OH अटैक करेगा, जिस पर OH अटैक करता है वो ही ऑक्सीडाइज होता है और हाइड्राइड को बाहर भेजता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। तो मैं लिस्ट में देखूंगी किस किस के अंदर बेंजल्डिहाइड में पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा, या ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा दोनों पे, वो गिनती मैं आपके सामने दूंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए कैनिजारो से, अगर मैं मेंस लेवल की बात करूं तो। ठीक है, कुछ क्लैरिटी आई कैनिजारो को लेके मैकेनिज्म से। तो जो OH का अटैक झेल रहा है वो क्या बनेगा, एसिड, याद हो गया। और जो OH का अटैक नहीं झेल रहा वो क्या बनेगा, अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब यानी अब तक जो मैंने मैकेनिज्म पढ़ा वो ये था। अब मैं एडवांस की तरफ जरा चलती हूं, और एडवांस और मेंस में बड़ी बारीक सी लाइन है, तैयारी हमेशा एडवांस की करो बच्चों। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज लोअर इट वॉज थर्ड ऑर्डर एज शोन बिलो, जो कि हम अभी करके आए हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस आपने थोड़ी ज्यादा दे दी, और मेंशन होगा हायर कॉन्सेंट्रेशन, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस है मैकेनिज्म थोड़ा बदल जाएगा। तो अब आ जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन पे। फर्स्ट स्टेप सेम है दोनों में, फिर से प्रैक्टिस। अभी मैं कैनिजारो ले रही हूं, क्रॉस क्रॉस नहीं, मतलब इसी का एक मॉलिक्यूल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल पे वो काम करेगा। फिर से याद करने का मौका मिल रहा है मैकेनिज्म को। OH नेगेटिव इसको अटैक करेगा, चेक करना मैं कोई गलती करूं तो, और उसके चक्कर में ये कहां जा रहा है, रेदर पहले ये पाई बॉन्ड किस पे गया, O पे, और इस C पे पॉजिटिव, जिसकी वजह से OH नेगेटिव ने इस पे अटैक किया, और देखिए बन गया। अब मैंने ये पिंक कलर से H क्यों बनाया, क्योंकि कुछ अगला स्टेप दिखाना है। यहां से मैकेनिज्म बदल जाता है अगर आपने बेस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दी। बेस ज्यादा है तो ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे एल्डिहाइड को जाके अटैक करे। आई नो मैंने बेसिकली 2 एल्डिहाइड लिए, दूसरे को जाके अटैक करे उससे पहले, क्योंकि बेस ज्यादा है वो जल्दी टकराएगा, इससे ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज्यादा है उसके कोलिजन ज्यादा होंगे, इफेक्टिव कोलिजन होंगे वो। OH नेगेटिव फिर इसके पास चला गया। जब OH नेगेटिव इसके पास चला गया, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ OH ये रहा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ OH फिर से यूज हो गया, बैक टू बैक एक ही पे। तो इसने क्या कर लेना है, फिर H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करना है, बेस है, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से बनाया कि ये वाला H ये ले जाएगा। जब ये ले जाएगा तो क्या होगा, पहली बार मैं डाई एनायन बनता देख रही हूं। अब तक किसी रिएक्शन में तुमने डाई एनायन नहीं देखा, 2 नेगेटिव चार्ज अलग अलग लोकेशन पे, एक ही पे नहीं। तो पहली बार मैं देख रही हूं भाई डाई एनायन भी बनता है। अब डाई एनायन बनने के बाद क्या होगा, अब आएगा दूसरा एल्डिहाइड मैदान में। तो ये दोनों मिला के क्या हुए, अब जाके पूरे हुए 2 एल्डिहाइड मॉलिक्यूल। एक तो चला ही आ रहा था और एक और लाना ही था मेरे को, एल्डिहाइड कैनिजारो करना है। अब ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, नाउ दिस इज गोइंग टू बी RDS। कैसे रिएक्ट करेंगे, चेक। अब अगेन मैंने इस H को थोड़ा अलग कलर से बनाया, हाइड्राइड ट्रांसफर। अगले स्टेप में हाइड्राइड ट्रांसफर ही होता था बच्चों, और उसी से होता था जिसपे OH अटैक करे। तो अब ये हाइड्राइड किधर जाएगा, दिस, चेक, RCH, ये पिंक वाला हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया, और ये O पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो मुझे झलक मिल गई, RCH2O अल्कोहल बनना शुरू हो गया। अभी O पे नेगेटिव है, आई एग्री, आएगा, आपको पता है H वाटर से आएगा इसके पास, और इधर क्या बना, RCOO नेगेटिव। अब मैं वो चीज दोबारा नहीं बता रही कि सॉल्यूशन के अंदर मुझे पता है वाटर है, ये बेस है, उससे ये H एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये करेगा, क्या करेगा ये मैं नहीं बता रही, पिछले मैकेनिज्म जैसा ही होगा। बट कैन आई से कार्बोक्साइलेट आयन और अल्कोहल, तो ये आई थिंक H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, गलती से मैं उसको भूल गई। दिस विल एब्स्ट्रैक्ट H फाइनली फ्रॉम वाटर, तो अल्कोहल बन जाएगा। सो इस तरह से आपके पास मैकेनिज्म थोड़ा बदला। तो क्या रेट लॉ भी बदला? आई होप काइनेटिक्स हमको याद है। रेट लॉ मैकेनिज्म से पता चलता था, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से पता चलता था। तो इसमें अगर मैं देखूं ये स्टेप, 2 एल्डिहाइड तो लगी रहे हैं, तो एल्डिहाइड की पावर तो 2 होगी, बट ये डाई एनायन बनने के लिए मेरे को 2 OH मॉलिक्यूल मस्ट थे, इसीलिए इट इज गोइंग टू बी दिस। आप कैनिजारो के प्रोडक्ट बताने लायक तो हो गए हो,
गलती कहाँ होगी? कोई कहेगा फर्फ्यूरल का OH नेगेटिव के साथ करिए रिएक्शन। अब ये फर्फ्यूरल आप अचानक से ले, हमें कैसे याद रहेगा? जब हम प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो नया चैप्टर जेई नीट में जुड़ा है, वहां पर हम लैब टेस्ट करेंगे। तो लैब टेस्ट जब बायोमोलिक्यूल्स हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के जब टेस्ट आएंगे, तब आप देखोगे फर्फ्यूरल उस टाइम लाऊंगी। तब तक तो हमें बहुत लेट हो जाएगा, तो अब आदत डालनी शुरू कर रही है। फर्फ्यूरल इज नथिंग बट इस एल्डिहाइड को फर्फ्यूरल कहते हैं। सामने देख लीजिए, हेट्रोसाइक्लिक ऑक्सीजन है। अब फर्फ्यूरल को मैं बना के दे दूंगी तो तुमने एक झटके में क्वेश्चन खत्म कर देना है। क्या बनेगा इससे? एक, पहले तो चेक करूंगी अल्फा एच है कि नहीं, और वो मुझे दिख ही रहा नहीं है, तो एक तो मैं बना दूंगी ये, और दूसरी साइड मैंने क्या बना देना है? वंस आई नो व्हाट इज फर्फ्यूरल देन तो फाइट इज ओवर। यही तो बनने हैं। तो मेरी आदत है, मैं कार्बोक्सिलेट आयन ही बनाऊंगी सोच समझ के, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में वो एच का लगे होना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो मैं बहुत आगे जाना होता है। बन गए दो। वंस यू आइडेंटिफाई इट इज कैनिजारो, प्रोडक्ट देना मुश्किल नहीं है कैनिजारो का। ठीक है, अगला सबसे पहला स्टेप बताओ। यहां ना मेरे को एल्डिहाइड दिख रहा है, मेरे को सिर्फ बेस दिख रहा है। ये मत, यहां से अब मैं थोड़ा सा क्लब कर रही हूँ चीजों को, अगले पिछले चैप्टर्स को मर्ज कर रही हूँ। मुझे बताइए, अगर ये एल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन होता, एल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन होता, क्या करती मैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्गेनिक की शुरुआत ही इससे हुई थी। दोनों साइड क्या आ जाता? OH। तो अब आपको सोचना ये पड़ेगा OH और OH, और आप जानते हैं राइमर टाइमर में भी बताया था, दो OH एक साथ जमती नहीं बात जी। तो क्या हो जाएगा? गुड लिविंग ग्रुप, वाटर निकल जाएगा बाहर, परफेक्ट। CH3 C डबल बॉन्ड O, निकाल दूं इसको बाहर। क्या ये बेस की प्रेजेंस में रुक जाएगा या कुछ करेगा? एल्डोल की कैनिजारो। क्यों? क्योंकि इस एल्डिहाइड के पास जो कार्बन लगा है, अल्फा कार्बन, उस पे एक भी H नहीं है, इसीलिए यहां पर क्या मिलेगा मेरे को? कैनिजारो। अब तो कैनिजारो के प्रोडक्ट दे दोगे आप। ये 5 से 10 सेकंड का भी हो सकता है। कोई कंफ्यूज हो गया तो फिर तो लंबा जाएगा। एक तो ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सैलेट आयन कह दूं मैं, है ना, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में ऑक्सैलिक एसिड थोड़ा टेढ़ी खीर है। ऑल्दो इट कैन बी पॉसिबल अगर मेरे को ये ऑप्शन ना दे रखा हो तो। दूसरा CH2OH और यहां वही COO नेगेटिव। एक को तो मैंने छुआ भी नहीं, बस उसका H हटाया क्योंकि तुम बेस दे रहे हो, तो ये भी हो गया इजीली कैनिजारो। ठीक है, अब इसके पास अल्फा H है कायदे से बेस की प्रेजेंस में, ये एल्डोल देगा? पहले तो एल्डोल बताओ। क्यों? कितने कितने H चाहिए होते हैं एल्डोल के लिए? 2 चाहिए होते हैं ना, बट वो 2 तब चाहिए होते हैं जब तुम्हें डिहाइड्रेट करना हो। आई थिंक अगर तुम्हें सिर्फ वो बनाना है जिसको हम कहते हैं एल्डोल, यानी एल्डिहाइड भी लगा रहे और OH भी, वो तो डिहाइड्रेट करने में शायद दूसरा H जाता है, तो एल्डोल हो सकता है, राइट। लेकिन अगर तुमने यही बेस, एल्डोल देगा, डन, बट यही तुमने अगर एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे दे दिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, एलिवेटेड टेम्परेचर पर अल्फा H होते हुए भी, एक अल्फा H होते हुए भी एल्डिहाइड कैनिजारो दे सकता है, राइट। तो अब इसमें क्या बनेगा? आप तो बना लोगे, एक अल्कोहल एक एसिड, वो तो मैं ना बनाऊं। सो यहां मेरे पास कैनिजारो होता है, खत्म। तो उसकी बात हम समझते हैं। एक्चुअली एसिटल और कीटल में भी आई एम फोकसिंग मोर ऑन साइक्लिक एसिटल कीटल। लेट्स सी थे क्या ये। किसी भी एल्डिहाइड को या किसी भी कीटोन को, अगर मुझे बताना अगर मैं कहीं गलती करूं, अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस में रिएक्ट कराती हूं तो पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर प्रॉपर एसिटल बनता है। चेक कहीं मैं गलती करती हूं तो। यही होगा बच्चों एसिटल, ऑल ऑफ यू। अब अगर इसी का मैं साइक्लिक एसिटल बनाऊं, और मैंने आपको उसके लिए थोड़ा सा ग्रूम भी कर दिया था कि फायदे में रहोगे अगर ऐसे करोगे। इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया या थायोल ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसका साइक्लिक कैसे बनता था? कुछ इस तरह से H2O, और अब मेरे पास क्या आया? CH3CH। अभी इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी विच आई हैव क्रिएटेड, जिसमें पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज होगी अब तक की।
जो पीसीएम का इरादा है, जो टेस्ट का इरादा है। तो वो क्वेश्चंस आपको इसके सपोर्ट से मैं कराऊंगी। कोई ना कोई बहाना ही चाहिए होता है क्वेश्चंस कराने का। सो यहां पर कैन आई राइट दिस बच्चों? कोई सी मैंने बढ़ाया हो, कम किया हो, ऐसा तो नहीं। ये किस पर्पस से मेरे को पढ़ाया गया है, पहले तो मुझे ये पता चले। ये साइक्लिक एसिटल है। साइक्लिक एसिटल की एक खास बात क्या है, ये एसिटल, चाहे एसिटल बने चाहे कीटल, मैं दोनों के लिए बोल रही हूं, ऊपर हेडिंग दोनों है, दे आर स्टेबल। ये स्टेबल हैं, आसानी से टूटते नहीं। स्टेबल है इसका मतलब क्या है, इनको तुम कोई भी हाइड्राइड का सोर्स दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4, जो कैरेक्टरिस्टिकली एल्डिहाइड कीटोन फंक्शन ग्रुप को हिट करता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एस्टर को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, बहुतों को हिट करता है, उस सबसे ये अछूता है ही नहीं एल्डिहाइड कीटोन जी। ये मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा बायोमोलिक्यूल्स NCERT में, अगर हमने नहीं सुना तो। मेरे को एसिटल कीटल ग्लूकोज में बहुत जबरदस्त चाहिए, NCERT में चाहिए। सो यहां पर मेरे पास प्रोटेक्ट हो गया एल्डिहाइड या कीटोन। किस किस से प्रोटेक्ट हो गया? कोई भी तुम लुईस एसिड ले आओ, राइट, कोई भी तुम न्यूक्लियोफाइल, भाई एल्डिहाइड कीटोन को तुमने न्यूक्लियोफाइल से बचा लिया तो सारे रिएक्शन उसके बचा लिए। ना वो HCN से रिएक्ट करेगा, ना वो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से रिएक्ट करेगा, किसी से भी नहीं करेगा रिएक्ट। तो इसका मतलब लुईस एसिड से बच गया, न्यूक्लियोफाइल से बच गया। और जो डाउट मेरे पास एक जो तुम्हारा आ रहा है कीटल वाला, ये उसी के चक्कर में पूरा कॉन्सेप्ट ले रही हूँ, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ग्रिग्नार्ड आ जाएगा। तो इन सब से ये इनसेंसिटिव हो गया, रिएक्ट ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो एल्डिहाइड कीटोन। इन सब से दिस साइक्लिक थिंग जो भी बनी एसिटल कीटल इज स्टेबल। तो मैं क्या बोल रही हूं, इनके सामने ये इनसेंसिटिव हो गया, इसने कुछ नहीं रिएक्ट करना। तो एक तरह से देखा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन को छुपा लिया, बचा लिया, प्रोटेक्शन। तो एसिटल और कीटल का सबसे ज्यादा यूज केस क्या है मेरे पास क्वेश्चंस में? छोड़ो लैब में तुमने कहां जाना, क्वेश्चंस में वो बीच में कहां आएंगे जहां एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप्स को मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप फ्रॉम लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक है जी, प्रोटेक्ट कर डाला। फिर जैसे ही तुम स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि मिनरल एसिड देते हो, तो HCl दे दूं, HCl लिखा हो, H3O पॉजिटिव लिखा हो, एनीथिंग, H+ भी लिखा हो, मिनरल एसिड दिया। मिनरल एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके खिलाफ ये रुक नहीं पाएगा। इट विल लीड टू व्हाट? अगेन पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन। ये तो आप सब्जेक्टिव टेस्ट दे के आए हो भाई, उसमें ये बात थी। एसिटल या कीटल बनते हैं, मिनरल एसिड दोगे तो वापस से पेरेंट एल्डिहाइड कीटोन जनरेट होता है। यही NaHSO3 में था। आप देखोगे एल्डिहाइड मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड रहता है, प्रेसिपिटेट होता है, हम उसको छान के अलग ले जाते हैं, फिर से मिनरल एसिड देते हैं, तो जो पेरेंट एल्डिहाइड था वापस आ गया। इस तरह से दोनों को मैंने आइसोलेट या सेपरेट किया। यहां भी वही होगा, जैसे तुम दोगे CH3 CH और वही जो रिएक्ट किए थे फिर से जनरेट हो गए, तो मेरे लिए प्रोटेक्शन हो गया। मेरे को किसी भी चीज को, कीटोन एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को किसी भी चीज से बचाना है, मैं पहले उसका ना कीटल और एस्टल बना के बैठा दूंगी। अब कोई छू नहीं सकता, इसको करो। और में पहला स्टेप है इथाइलिन ग्लाइकोल। ये वो वाले क्वेश्चन है 1 2 3 4 एक साथ लिखे हुए आएंगे। नंबर 1 पे मैंने ये दिया, और इतना सजा के नहीं देते, मैं दे रही हूं सजा के। नंबर 2 पे मैंने दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और नंबर 3 पे मैंने दिया डाइल्यूट HCl। इस क्वेश्चन को रटना नहीं है मेरे साथ, इस क्वेश्चन को करना है। नोट करिए, किसी DPP में नहीं गए। कितनी बनाती DPP, इतनी खतरनाक खतरनाक दे रखी है, बस अब और नहीं दे सकती थी, बाकी मेरे को मेरे ऊपर ही लेनी थी कि मैं ही कराऊंगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल। ये तो एस्टर है बच्चों, तो एस्टर तुम कुछ छुएगा भी नहीं इसके साथ, क्या होगा? कीटोन। तो फर्स्ट थिंग इज, बातें क्यों हो रही हैं बच्चों, एक दूसरे को पढ़ा रहे हो? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ साइक्लिक कीटल बन जाना है। और वो कैसे बनना है? ये H और ये O उड़ गए,
O, CH3 डबल बॉन्ड O, और यहां देखो अब क्या होगा, यही बनेगा साइक्लिक कीटल। आ गया साइक्लिक कीटल, अब मेरा कीटोन ग्रुप प्रोटेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेज पे मैंने क्या किया इसके अंदर, सेकेंड स्टेज पे मैंने इसको दिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करता है, एसिड को रिड्यूस करता है, वो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है। लेकिन यहां पर तो इसको तो छू नहीं सकता, हाइड्राइड लिखवाया था मैंने, उसके अगेंस्ट ये इनसेंसिटिव है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड भी गया, नो टू इट, कह दिया इसने कोई जरूरत नहीं है। तो वो सिर्फ इसको रिड्यूस कर पाया। तो कोई मेरे को याद दिलाए, एस्टर को जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देते हैं, ये अल्कोहल चैप्टर से उठा के ला रही हूं मैं, क्या बनता है अल्कोहल की प्रेपरेशन में पढ़ा है मैंने, लगाओ दिमाग, लाओ भाई ऑनलाइन वाले बच्चे देना चाहिए। एस्टर को अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दूं, एनसीईआरटी बेसिक से पूछ रही हूं, पूरा एक जगह ही बताया था, एसिड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोगे तो क्या बनता है अल्कोहल। तो अल्कोहल की प्रिपरेशन में दूसरे तीसरे नंबर पे था। फिर ये बात करी थी बहुत एक्सपेंसिव है, इतना एक्सपेंसिव है कि उससे बेटर है मैं कोई दूसरी मेथड यूज कर लूं। तो मैं एसिड से पहले एस्टर बनाती थी, एस्टर से प्लेटिनम पैलेडियम या निकल कोई भी दिया, H2 दिया, उससे अल्कोहल बनाती थी। यानी कि आपके पास कहीं ना कहीं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का ये यूज केस आ चुका है। चाहे आप एसिड दो चाहे एस्टर दो, दोनों को किस में कन्वर्ट करेगा, पेरेंट अल्कोहल और पेरेंट एसिड में। लेकिन जो एसिड बना यूजुअली क्या होता है, ये टूटेगा जी, यहां आएगा H, यहां OH, मैं हाइड्रोलिसिस थोड़े ही कर रही हूं। ये है जब पूरी ऑर्गेनिक इकट्ठी होती, कंफ्यूजन कि आपने तो कहीं बताया था एस्टर को आप हाइड्रोलाइज कर दो तो पेरेंट अल्कोहल और पेरेंट एसिड आ जाता है। यस, मैं हाइड्रोलाइज नहीं कर रही, मैं रिड्यूस कर रही। रिड्यूस करने का मतलब जहां जहां जितने H चाहिए दे दो। अब दोबारा इस नजरिए से देखो, इसको एक H दिया तो ये क्या बन गया, CH3OH, और निकल गया बाहर। इसको जितने H चाहिए दे दो, एक इसकी तरफ से, सारे H प्रोवाइड कर दिए, क्या आ गया मेरे पास, अल्कोहल। तो यहां लिख दो बच्चों, देखना मेरे से कोई गिनती में गड़बड़ ना हुई हो कार्बन की, जब इतना कुछ कर रहे होते तो हो जाती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, परफेक्ट। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, दे दिया डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl देते ही क्या होगा, कीटल टूटा, वापस कौन आ गया, कीटोन। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन मैं डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं डाल सकती। दे आर नॉट डिफिकल्ट बिकॉज दे आर रिलेटेड टू डायरेक्ट एनसीईआरटी कंटेंट। एक लाइन ऐसी नहीं है, एक रिएक्शन, एक रिएजेंट ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी में ना दिया हो। फर्क क्या है, ये दे रखा है एल्डिहाइड के चैप्टर में, ये दे रखा है आने वाले एसिड में या अल्कोहल के चैप्टर में, और ये दे रखा है एल्डिहाइड के चैप्टर में। बस यही है, फुल ऑर्गेनिक की झलक ये है। लाओ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने यहां बनाया एसिटल और एंड में दे दिया मिनरल एसिड, तो एल्डिहाइड तो मैंने जिंदा रखा, सीधी साफ बात। लेकिन करा देती हूं क्योंकि जरूरी नहीं सबको याद हो। प्योर एनसीईआरटी से उठा है ये, इसीलिए इसको कहीं ये मत सोचना नीट वाले बच्चे ये मैम एडवांस का करा रही है, प्योर एनसीईआरटी से उठा है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को दिस, पहले तो ये बन गया, उसके बाद पीसीसी। पीसीसी का मतलब क्या है, क्या करूं इसको, किसमें, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल को बाकी सारा एज इट इज, सेकेंडरी अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कीटोन में, यहां ये एज इट इज है। उसके बाद अगले स्टेप में, यानी दिस इज पीसीसी, बना ही देती हूं, कल को कोई आ जाए आपके पीडीएफ में गलती थी जी। इसके बाद CH3MgI, ग्रिग्नार्ड, कीटोन का ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन आई नो टर्शरी अल्कोहल देता है। तो टर्शरी अल्कोहल में एक CH3 एक OH, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से आर ही आना होता है, और इधर वही इतना सारा बार बनाना पड़ रहा है ना मेरे को। आज ये मेरा तो हो गया दिस। अब इसके बाद आपने दिया मिनरल एसिड। मिनरल एसिड देते ही मुझे यहां क्या मिल गया, फिर से CHO। यानी आप देखिए मैंने एक एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट किया है ग्रिग्नार्ड से। अगर अदरवाइज में देती तो एल्डिहाइड ने ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट कर जाना था, कीटोन का नंबर तो बाद में आना था क्योंकि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है।
तो मेरे को एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करके सिर्फ और सिर्फ कीटोन या कह लीजिए अल्कोहल जो भी कहिए, तो ये आप समझ जाओ अब मैं इसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही हूं। आई थिंक लास्ट होगा अब ये मेरा क्वेश्चन। पहले स्टेप में क्या कर रहे हो? देखो इथाइलिन ग्लाइकोल देती हूं ना तुम लोगों को, डायोल बनाना बड़ा आसान होता है। अब तक आप क्या कर रहे थे? मैंने कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दिया, उसके सामने ये आपको दिक्कत ही नहीं आ रही थी, 2-3 क्वेश्चन में आदत डाल दी। अब भी तो डायोल है और ये क्या है? कीटोन। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा गर्दन को करना पड़ सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन में सैंपल को करना पड़ सकता है, करो कोशिश। है तो डायोल ही, लेकिन कहीं आपको जबरदस्ती इथाइलिन डायोल की आदत ना पड़ जाए, उसके लिए क्वेश्चन लाइन। अब मैंने मैग्नीशियम के बाद अगर आप ध्यान दो तो ग्रिग्नार्ड बन गया। ग्रिग्नार्ड को आप अगर एल्डिहाइड देते हो तो बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। है तो सारा वही, बस दिखने में चीज खतरनाक है। करो इसके आगे खुद कर सको तो, मतलब इतना तो मैं ट्राई 1 to 6 ट्राई। टेल मी वन थिंग, बस मुझे इसका प्रोडक्ट बताओ। साइक्लिक ऑफ कोर्स, इसका प्रोडक्ट बताओ और बंद करो, बातें नहीं भाई। मुझे नहीं पता उस क्वेश्चन में क्या क्या था, लेकिन जो कैटेगरी डाउट थी मैं वो दे रही हूं आंसर। बहुत कुछ था, मैं उसमें से अकेली सेगमेंट उठा रही हूं जो yes, ये रिएक्ट क्यों करेगा? ग्रिग्नार्ड आपको बताया, ऑर्गेनोमेटलिक, हाइड्राइड्स और नॉर्मल जो लुइस एसिड्स, उनसे ये रिएक्ट नहीं करेगा। इट इज जस्ट अ शो पीस। और मिनरल एसिड दिया, आपको पता है पेरेंट एसीटोन वापस आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक।